Friends, we are back with another new video, and we were reading chapter second of history, the earliest people. अर्लीस्ट पीपल के बारे में हम रीड कर रहे थे, उनकी लाइफ कैसी थी, फूड जो वो खाते थे वो कैसे थे, शेल्टर कैसे थे, क्लॉथिंग, स्टोन टूल्स, मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स एटसेट्रा. We had read in the previous videos, and we had read discovery of fires, their social life, and now we will read their religious beliefs. उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, क्या मान्यताएं थी उनकी धार्मिक मान्यताएं. So let's read this. Although the early people had no specific religious belief, they were curious and afraid of the natural forces. To protect themselves from them, they probably began to perform some religious rites. Early people किसी स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ, उनका कोई ऐसे कोई स्पेशल या कोई खास ऐसे धार्मिक मान्यता नहीं थी, लेकिन वे इन नेचुरल फोर्सेस से डरते भी थे और इनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस भी थे, और इन नेचुरल फोर्सेस से खुद को बचाने के लिए वे कुछ रिलीजियस राइट्स करते थे. दिस इज इन द कोर्स ऑफ टाइम द अर्ली मैन्स religion grew out of his fear and ignorance. Some of their beliefs are given below. कौन कौन से उनके beliefs थे, क्या क्या मान्यताएं थी. They worship nature almost in all form. हर फॉर्म में वो नेचर की वर्शिप करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे. They worship the sun, the moon, the star, the rain, the whale as the animal, as well as animal like the tiger and the snake. तो वे सन, मून, स्टार्स, रेन और एनिमल जैसे कि टाइगर एंड स्नेक, इन सब की पूजा करते थे. दे वर अफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म, थंडर एंड लाइटनिंग. बिजली चमकने से, बादलों के गरजने से और तूफानों से उनको डर लगता था. दे थॉट दैट इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एंगर, सो टू प्लीज देम दे बिगिन टू वर्शिप. तो जब भी कोई बिजली चमकती या कोई तूफान आता या कोई बादल गरजते तो उनको लगता है कि ये कोई डिवाइन एंगर है, यानी कि कोई देवी या शक्ति हमसे नाराज है, हमसे गुस्सा है, कि भगवान हमसे गुस्सा है. तो वे ये सोच के और उनको खुश करने के लिए, उनके गुस्से को कम करने के लिए वो उनकी पूजा करते थे. दे ऑल्सो वर्शिप देयर एंसेस्टर आफ्टर देयर डेथ. दिस वॉज बिकॉज दे वर feared that if their ancestor get angry they would create trouble for them. और वे अपने एंसेस्टर यानी कि अपने पूर्वजों की भी पूजा करते थे उनके डेथ के बाद में. अपने पूर्वजों की उनके डेथ के बाद में वो पूजा करते थे, और वो ऐसा इसलिए करते थे कि उन्हें डर था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पूर्वज एंग्री हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, और वे उनके लिए मुसीबतें पैदा कर सकते हैं. ऐसा वो सोचते थे, ऐसा उनका मानना था. The early people started to bury the dead along with his belongings, tools and eatables. They thought that he or she might need them in the next world. जब भी किसी उनके जाने पहचानने वाले में से किसी की डेथ हो जाती थी, या अपनी फैमिली में से किसी मेंबर की उनकी डेथ हो जाती थी, तो अर्ली मैन उस डेड बॉडी के साथ में उसके जो जरूरत के सामान थे, जैसे कि उसके टूल्स थे या कोई खाने की चीजें थी जो उसको बहुत पसंद थी, उसके साथ में उन चीजों को भी वो बरी कर देते थे, गाड़ देते थे. और ऐसा वो ये सोच के करते थे कि जो अगली दुनिया में जो वो प्रवेश करने वाले हैं, जो उनको अगला जन्म मिलने वाला है, वो सब चीजें उस अगले जन्म में उनके काम आएंगे. इसलिए वो उनकी जरूरत की चीजों को उनके साथ में ही, डेड बॉडी के साथ में ही गाड़ देते थे. दे ऑल्सो बिलीव्ड इन सम मैजिकल पावर्स. और कुछ जादू शक्तियों के बारे में भी वो विश्वास करते थे, उनको मानते थे. अभी तक हमने रीड किया था पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं. अब हम रीड करेंगे मेसोलिथिक पीरियड. The Mesolithic age or the Middle Stone Age coincided with
important changes in the climate of the world. Around 12,000 years ago till about 10,000 years ago, the world had become relatively a warmer place. तो इस समय के दौरान जो वर्ल्ड था वो और भी गर्म हो गया था, वार्मर प्लेस हो गया था. Grasslands developed in many areas and the number of animals that survived on grass like deer, goat, sheep and cattle increased. घास के मैदान डेवलप हुए और जब ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान डेवलप हुए तो काफ़ी एनिमल जो ग्रास को खाते हैं जैसे कि डियर, गॉट, शीप, कैटल ये सब बढ़े, इंक्रीज हुए. टूल्स. अब मेसोलिथिक पीरियड में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते थे? इन द मिडल स्टोन एज और द मेसोलिथिक एज, मैन लर्न टू मेक स्मॉलर, शार्पर एंड मोर एफिशिएंट टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स यूज किए जाते थे उनसे भी बेटर टूल्स अब यूज किए जाने लगे. और इस पीरियड में जो टूल्स बनाए जाते थे वो पहले से स्मॉलर, छोटे थे, शार्पर थे एंड मोर एफिशिएंट, और भी ज़्यादा प्रभावी थे, जिनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं. माइक्रोलिथ्स. These small tools were probably stuck onto handles of bones or wood to make tools such as saw and sickles. और ये जो टूल्स थे इनके साथ में हैंडल लगे होते थे. वो हैंडल बोन के या वुड के होते थे जैसे कि सा एंड सिकल्स. Early man was creative enough to devise different techniques for making stone tools. In one technique, a stone was used to another stone for making the tools. One stone was used as a hammer on the second stone to make tools. दो स्टोनों का यूज होता, दो स्टोन्स का यूज होता था. एक स्टोन को हैमर के रूप में काम में लिया जाता था और दूसरे स्टोन को दूसरे स्टोन से टूल बनाया जाता था. Another technique was when a stone was used on another stone on bone to remove flakes that were then shaped into tools. In India, microliths have been found in Chota Nagpur region of Jharkhand and on the banks of the river Ganga in Uttar Pradesh. इन locations पर microliths मिले हैं. In the Mesolithic age, men were becoming more experienced about their surroundings. अपने आसपास के इलाके के बारे में और भी उन्हें पता लग गया था Mesolithic age में. They were learning about the food habits and the breeding seasons of animals like sheep, cattle and goat. Slowly, they were moving towards herding and domestication of these एनिमल्स. और धीरे धीरे उन्होंने इन एनिमल्स को पालना शुरू किया और इनको अपने घरों में रखना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन शुरू किया. दे वर ऑल्सो लर्निंग द आर्ट ऑफ फिशिंग. फिशिंग भी सीख रहे थे. ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंज, व्हीट, बार्ली, राइस एटसेट्रा बिगिन टू ग्रो. नाउ द मैन कलेक्टेड द ग्रेन्स एज फूड एंड लैंड where these grains would grow and when they would ripen. तो when they would ripen. अब अर्ली मैन ने बहुत कुछ सीख लिया था कि कहाँ इन ग्रेन्स को ग्रो करना है, कहाँ ये ग्रो होते हैं और कब ये पकते हैं. They were thus progressing towards agriculture and food production. और इस तरह से वे एग्रीकल्चर की तरफ वे आगे बढ़ रहे थे. केस स्टडी द डेक्कन. केस स्टडी है डेक्कन. India's oldest stone tools have been found in Hansgi and Bachabal valleys located in the Karnataka. Hansgi seems to be a site where stone age men used to manufacture their tools because at least 15,000 stone tools have been found
फ्रॉम दिस रीजन। इस इलाके से लगभग 15,000 स्टोन के टूल्स मिले हैं। इन हंसगी वैली a quarry has been found at a place called Islampur, which was a very important site of making stone tools. These sites are very ancient and they go as far back on 5 lakhs to 2 lakhs years ago. The huge collections of tools made up mostly from limestone found in the Islampur quarry at Ansgi gives a clear idea about how early men used them. और इस तरह से जो हंसगी वैली है वहाँ से जो टूल्स मिलते हैं उनको देख के हमें आइडिया मिल जाता है कि अर्ली मैन किस तरह से इन टूल्स का यूज करता था। मैनी अदर प्री हिस्टोरिक साइट्स हैव बीन अनअर्थड इन द डेक्कन रीजन। सम ऑफ देम आर इन हल्लूर, ब्रह्मगिरी, चिरकी नेवसा, आदि चलानूर एटसेट्रा। ये कुछ अलग साइट्स हैं। स्टोन टूल्स सच एज hand axes, cleavers, scrapers, choppers, etc. have been found at these places, and the archaeologists to study them to know as to how the early man lived in those challenging living conditions। किस तरह से अर्ली मैन इन चुनौती भरे परिस्थितियों में रहता था, ये सब हमें आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करके बताते हैं। तो चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह से इसको बेहतरी से समझने के लिए आपको चैप्टर को फिर से रीड करना होगा, समझना होगा। और कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड होमवर्क फाइंड करेंगे, राइट करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।